माननीय मुख्यमंत्री जी से एवं कमेटी के समस्त सदस्यों से अनुरोध करना चाहूँगी कि कृपया हमारी समस्याओं पर थोड़ा ध्यान दें। हम जिद पर नहीं आ रहे हैं सर, केवल अपने सम्मान के लिए खड़े हैं कि जो मांगे हैं वो पूरी हो जाए करके हम बच्चे को लेकर डेली आना जाना करते रहते हैं और सरकार से हमारी यही मांग है 1966 जो है वो जल्दी पूरी की जाए। चूँकि अभी तक 62 दिन हो गया, सरकार के द्वारा कुछ सकारात्मक पहल भी किया गया है, जैसे कमेटी किया गया है, लेकिन कमेटी में अभी तक लोगों का नाम चिन्हांकित नहीं किया गया। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। नमस्कार, मैं इम्तियाज़ और अभी मैं बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर मौजूद हूँ और यहाँ संविदा मनरेगा कर्मचारियों का धरना जारी है। आज हम इनसे बात करेंगे क्योंकि इन लोग का एक मुहिम चल रहा है। इससे कुछ दिन पहले 2 दिन पहले इन लोग स्वच्छता अभियान चलाए थे। संविदा जो प्रथा है उसको हटाने के लिए कल इनका नाट्य मंचन था। आज क्या रहेगा आप बताइए कि आज का क्या है और आगे का क्या रणनीति है पूरी? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा कि आज हमारे द्वारा अनवरत लगातार 62-63 दिन से हड़ताल जारी है। हम लोग शासन से अभी तक हमारा 2 ही प्रकार का मांग है, एक नियमितीकरण है और चुनावी घोषणा को आत्मसात करते हुए नियमितीकरण व रोजगार सहायक का ग्रेड पे लागू करना। ठीक है, कोई निर्णय नहीं आई है कमेटी? नहीं, अभी तक किसी भी प्रकार का बैठक ही नहीं हुआ है, तो पॉसिबल ही नहीं है मतलब निर्णय का। मैम, आप अपना नाम बताइए और किस ज़िले से हैं और कब से धरना यहाँ पर आ रहे हैं आप? क्योंकि एक महिला होने के नाते मैं समझ सकता हूँ कि अगर आप दूसरे ज़िले से आ रहे हैं तो कितनी मशक्क़त करनी पड़ रही है। मेरा नाम श्रीमती ज्योति शर्मा है, मैं राजनांदगांव ज़िले से आ रही हूँ। आज हमारी हड़ताल का 61वां दिन है और हम अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पे धरने पे आए हुए हैं, जिसमें पहली हमारी मांग थी नियमितीकरण और दूसरा था 1966 पंचायत नियमावली समस्त मनरेगा कर्मचारियों पर लागू करते हुए रोजगार सहायकों का वेतनमान निर्धारण किया जाना। चूँकि अगर नियमितीकरण करने में सरकार को किसी भी प्रकार की वित्तीय समस्या थी तो हमारे द्वारा दूसरी मांग इसलिए रखी गई थी कि 1966 के तहत पंचायत नियमावली वेतनमान रोजगार सहायकों का निर्धारण करते हुए आप उसे लागू कर दीजिए, और जो कि अभी तक नहीं हुआ है। इसमें कमेटी गठित हुई थी जिसका भी अभी तक कोई निर्णय नहीं आया। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एवं कमेटी के समस्त सदस्यों से अनुरोध करना चाहूँगी कि कृपया हमारी समस्याओं पर थोड़ा ध्यान दें। हम जिद पर नहीं आ रहे हैं सर, केवल अपने सम्मान के लिए खड़े हैं कि हम भी किसी को बता सके कि हम किस योजना में कार्य करें। जब ये योजना छत्तीसगढ़ में नंबर 1 स्थान भारत में छत्तीसगढ़ को दिला सकती है तो हम भी उतनी मेहनत कर रहे हैं सर, हम भी उस सम्मान के पात्र हैं। हमें ज़िद नहीं कर रहे हैं सर। अगर आप सोच रहे हैं कि हम ज़िद में यहाँ बैठे हैं तो ऐसा नहीं है सर। हाँ, अगर आप किस तरह का सम्मान आप पाना चाहते हैं? सर 1966 के तहत हमें जो है ये जैसे सचिवों को है या फिर शिक्षाकर्मी, आप देखिए वो भी शिक्षा विभाग में थे, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में। हम भी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में ही कार्य कर रहे हैं। हमें भी मतलब मनरेगा कर्मी होने का दर्जा मिल जाएगा। आज हम केवल एक संविदा कर्मचारी कहलाते हैं, अनियमित कर्मचारी कहलाते हैं। कल हम कम से कम मनरेगा कर्मचारी का हमें एक सम्मान मिलेगा सर, जो हम किसी को बता भी सकेंगे कि हाँ हम मनरेगा कर्मचारी हैं। वो कर्मचारी हैं जिन्होंने भारत में छत्तीसगढ़ का नंबर 1 में स्थान करवाया है। मेरे पीछे एक महिला है और इनके साथ एक बच्चा भी है। वो मुझे बार बार बच्चा इशारा कर रहा था कि हम भी बात करेंगे। तो आप इतनी गर्मी में, नौतप्पा की गर्मी चल रही है, आदमी के स्किन जल रहा है, इस गर्मी में आप इस बच्चे को लेकर कैसे इतना हिम्मत किए कि हम धरना पर बैठे हैं? हमारी जो मांगे हैं वो पूरी हो जाए करके हम बच्चे को लेकर डेली आना जाना करते रहते हैं और सरकार से हमारी यही मांग है 1966 जो है वो जल्दी पूरी की जाए। बस थोड़ा सा इस बच्चे की तरफ देखिए कि हमको लगता है कि 2 से 4-5 महीने 6 महीने का बच्चा होगा और इस नौतप्पा की गर्मी में यहाँ बैठा हुआ है। भारत माता। मैं कल की एक रिपोर्ट है, कल की जो रिपोर्ट है कि छत्तीसगढ़ रोजगार के मामले में सबसे आगे है, यानी 0.7 यहाँ बेरोजगारी है। और इस तरह का धरना होना, जब सरकार अपनी चीज़ों को वाहवाही लूट रही है और फिर ये धरना 3-4 धरना जो चल रही है, आपको क्या लगता है कि 0.7 जो % बेरोज़गारी है वो आंकड़ा कैसा है? देखिए, शासन द्वारा जो आंकड़ा दिया जा रहा है, हम आंकड़े पे नहीं आएंगे। हमें बस क्या ये कहना है कि भाई मनरेगा कर्मी जब आपको इतना अच्छा राष्ट्रीय पुरस्कार दिला सकते हैं तो हमारी भी जो मजबूरी है और व्यथा है, जो हमारा सम्मान है, उसको भी तो शासन हमें दे।
भाई मनरेगा कर्मी एक संविदा कर्मी का दंश अलग ही होता है ना भाई। किसी भी यानी शासकीय कर्मचारियों का कम से कम ये तो कहना है कि भाई आप संविदा वाले नहीं पंचायत कर्मी हो, तो पंचायत विभाग में रह के हमें अगर पंचायत कर्मी का सम्मान मिल जाए तो इससे बड़ी बात हमारी नहीं हो सकती। आपको संविदा से इतना क्यों चिढ़ है? देखिए संविदा से चिढ़ नहीं है सर, संविदा एक नौकरी हमारी अभी भी अच्छी नौकरी है, लेकिन ये है ना बात में हमें यही दिखाया जाता है ना कि भाई आपका अगर काम अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ या किसी अधिकारी का अगर हम पे यानी भाई प्रभाव अच्छा नहीं रहा या भी कुछ भी रहा, तो हमें यही दिखाया जाता है कि भाई इनके लिए नोटिस चलाइए और इन्हें निकालिए, इनकी सेवा 1 महीने का इन्हें नोटिस दीजिए और इनकी सेवा समाप्ति कीजिए। तो भाई मतलब जब लगे तब हटा दिया, जब लगे तब हटा दिया। तो भाई इतने वर्षों की सेवा देते हुए कई हमारे साथी तो ऐसे हैं जिनकी उम्र 45 से ऊपर हो चुकी है, जो अब कहीं अप्लाई शासकीय सेवा में भी अप्लाई नहीं कर सकते कि उन्हें छूट मिलने के बाद भी वहीं कई के साथी का तो ऐसा है कि दूसरे जगह अगर हुआ भी है रेगुलर में तो उनकी अगर एज 1 महीना भी ऊपर हो गई तो वो हाई कोर्ट भी अगर चले जाते हैं सब मिलने के बाद भी, तब भी वो अपात्र घोषित कर दिए जाते हैं। तो भाई हमें यही कहना है कि भाई इतनी उम्र हो गई है, कई साथी तो हमारे ऐसे हैं कि 48-50 प्लस हो गए हैं यहाँ कार्य से मनरेगा में सेवा देते और इतने अच्छे से कार्य करते हैं। भाई कई विगत 9 वर्षों से लगातार हमें पुरस्कार कहीं ना कहीं किसी न किसी जिले द्वारा दिलाया ही जाता है मनरेगा में। तो हम वही चाहते हैं भाई हम इतनी मेहनत से काम करते हैं तो हमें भाई आप 62 वर्ष की सिक्योरिटी तो दे दें। तो प्रदेशवासियों के लिए खुशखबरी है कि हमारा राज्य जो है छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो बेरोज़गारी में सबसे कम दर है, मतलब 0.7 जो मैं आंकड़ा कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री खुद ट्वीट करके इस चीज़ों को जाहिर किए हैं कि हमारा राज्य है जो रोज़गार देने में बहुत आगे है। आप ये भी सुन लीजिए, इनकी बातें भी सुन लीजिए और इनको भी नियमित किसी तरह से दे दीजिए। आप देख रहे हैं द बोल इंडिया, मैं हूँ इम्तियाज़।